किस बात पे कब लड़ाई हो जाए ना हमको खुद को नहीं पता होता था। लिटरली गाइस मैं ना वहां पे गिर गई। सैंडल में मैं गिर गई थी। फिर उन्होंने मुझे सबके सामने जो है जब इन्होंने मुझे किस किया, इस केक के पीछे तो भाई साहब हमारी इतनी लड़ाई हुई थी केक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस कैसी पड़ रही है गर्मी आप लोगों के यहाँ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि भाई बुरा हाल हो रखा है। एसी भी काम नहीं कर रही है इस टाइम, तो इतनी बुरी सर्दी मतलब गर्मी हो रही है। और गाइस आज है 14 जून और आज जो है मेरी जो रिंग्स मतलब आज ही के दिन जो है मेरी सगाई हुई थी। मेरी सगाई हुई थी 14 जून 2022 में हुई थी मेरी सगाई। और आज मेरी सगाई को पूरे 3 साल हो चुके हैं। तो गाइज़ मैंने सोचा कि आज इसी खुशी में अपनी जो यादें हैं वो थोड़ी ताज़ा कर ली जाएं। और आज मैं भी आपके साथ अपनी जो मतलब मेरी जो रिंग सेरेमनी की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो गाइस एंड तक बने रहना। और मेरी सगाई की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस एंड तक बने रहना मोर इंटरेस्ट के लिए। सो गाइस चलो पहले ऑन कर लेते हैं टीवी को। इसमें मैं लगाती हूँ पहले मीडिया प्लेयर। इसमें मैंने वो लगा दिया है पेन ड्राइव और इसको ऑन करते हैं। अभी ना घर पे कोई भी नहीं है तो वेडिंग है रिंग सेरेमनी ये रही। वेलकम टू ओकस ग्रैंड रिंग सेरेमनी ऑफ नंदिनी एंड आशीष, डिनर होस्टेड बाय राठौर फैमिली। क्या कितना अच्छा लगता है ये सब देखने में। थोड़ी याद मतलब इतनी बार वीडियो मैं अपनी खुद की देख चुकी हूँ ना, इतनी बार तो किसी ने भी नहीं देखी होगी। चाहे वो रिंग सेरेमनी की हो, चाहे वेडिंग सेरेमनी की हो, किसी की भी हो, मैं इतनी बार देख चुकी हूँ कि इतनी बार तो किसी ने भी नहीं देखी है। सो आज रिंग सेरेमनी की खुशी में चलो यार फिर से देख लेते हैं। और मेरे पति को यार कोई लेना देना नहीं है। रात को तो वो घर आए ही नहीं क्योंकि उनके जो फ्रेंड हैं उनका बर्थडे था कल, तो वो पूरी रात उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और अभी मतलब 4 बजे आए हैं। उनकी ना मतलब गाड़ी वाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो फिर रात को फिर वहीं पर ही थे। अभी आए हैं मतलब गाड़ी ठीक करवा के अभी आए हैं 4 बजे। और अब वो सो रहे हैं। अब मैं बोर हो रही हूँ मतलब बोर नहीं हो रही। मैंने सोचा क्योंकि ना जब फैमिली वाले होते हैं ना तो फैमिली वालों के साथ में ना इतनी बातें नहीं मतलब बता सकते क्योंकि मतलब जॉइंट फैमिली में तो यही होता है। मेरे जो ससुर जी हैं उनके सामने मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। और जो सास है मेरी वो अभी नहीं है घर पे। और मेरी नंद भी अभी फ़िलहाल में घर पे आई हुई हैं। वो और मेरी जो सास हैं दोनों लोग अभी घूमने मतलब कि वहाँ पे मेरी मतलब मामी वामी जो हैं उनके यहाँ पे गए हुए हैं। तो वहाँ से वो घूम कर ही आएंगे, तो वो लोग रात को आएंगे। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी रिंग सेरेमनी की जो वीडियो है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब आ चुके हैं मेरे हस्बैंड और इनको देखो ऐसा लग रहा है जैसे कितने गुस्से में हैं। और ऐसा लग रहा है कोई इन्हें ज़बरदस्ती चलवा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी फ़ोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें। और अब देखो पता नहीं किसको देख के इनको इतनी हंसी आ रही है। देखो देखो इनका मतलब अलग ही चलता है इनका। सो गाइस मेरे साथ ना हमेशा जब भी मैं अपनी जो वीडियो है उसको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना इनसे ना और ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है और ज़्यादा मेरे अंदर जो है इनके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। जब भी मतलब मैं ज़्यादा गुस्सा होती हूँ ना तो मैं इस वीडियो को चला के बैठ जाती हूँ, मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। और थोड़ी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं कि भाई हाँ साथ में हैं अभी भी हम लोग। मतलब हम लोगों का ना ऐसा था नहीं कि हम लोग शादी वादी करेंगे भी कि नहीं। हमारी ना मतलब शादी ही कंफर्म नहीं थी। हाँ, तो शादी मतलब ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी हमारी शादी में। कभी हम लोगों में लड़ाई होती थी, कभी मैं मना करती थी, कभी ये मना कर देते थे। तो ऐसा चलता रहता था हम लोगों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी यार। इस मतलब किस बात पे कब लड़ाई हो जाए ना हमको खुद को नहीं पता होता था क्योंकि गुस्से में वो भी तेज़ थे और गुस्से में मैं भी तेज़ हूँ, तो दोनों में लड़ाई कब हो जाए हम लोगों को पता नहीं होता।
सो गाइज़ यहाँ पे अब चढ़ रही है लगन। और मेरा ये जो है मेरा छोटा भाई है, मेरा ये छोटा भाई है, ये लगन चढ़ा रहा है अब। और ये सब पीछे जो बैठे हैं सब लोग, ये मेरे मामा चाचा, ये सब लोग हैं, भैया हैं मेरे, ये सब लोग उधर पीछे बैठे हुए हैं। और देवर ये सब लोग भी बैठे हुए हैं पीछे। और मेरा भाई जो है, मेरा भाई चढ़ा रहा है लगन। मेरे ना मतलब दो भाई बहन हैं, एक एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। मैं दोनों में से बड़ी हूँ। मतलब ये इतने खुश थे ना, तो मतलब इतना खुश होकर दिखा रहे थे, सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सब लोग मतलब जितने भी मेरे फैमिली मेंबर जो हैं, मेरी फैमिली मेंबर हैं जो खास हैं, उनको पता है कि हमारी वो अरेंज मैरिज है। लेकिन जो बाकी जो रिश्तेदार है ना, उनको ये लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई है। वो लोग इसी मतलब सारे में अफवाह फैली हुई है कि हम लोगों ने लव मैरिज किया, बट हमारी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। तो सब लोग याद रखा करो, हमारी लव मैरिज हुई है, वो सॉरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है हमारी। सो आगे से कोई कहना मत कि हमारी लव मैरिज हुई है। गाइस अब देखना यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे देखना, अभी मेरा भाई लड्डू खिलाएगा, इनको देखना क्या करेंगे। सो गाइस अब देखना, ये मेरा भाई लड्डू खिलाएगा और इनके रिएक्शन देखना। देखो ये कह रहे हैं कि पूरा खिला दे, मतलब इतने खाने के शौकीन है ये। इनको कुछ भी खिलाओ तो इनको पूरा खिलाओ, आधा कुछ मत दो, इतने खाने के शौकीन है। अब ये पान भी देखना, पान भी कहेंगे पूरा खिला दे। तो कहते हैं ना कि आदमी का जो दिल का रास्ता होता है वो पेट से होकर जाता है। और लड़कों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पति का जो दिल का रास्ता है वो पेट से ही होके जाता है। मैं बस इनको खिलाती पिलाती रहती हूँ और ये बस खुश रहते हैं, बस इतना ही है इनका। इनको खिलाते पिलाते रहो, ये खुश रहेंगे, ये है। सो गाइस अब मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइज अब मेरी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और गाइज मैं ना इतनी मतलब नर्वस थी यहाँ पे, मैंने ना देखो दिखाती हूँ। मैंने दोनों का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, मेरी दोनों बहनें हैं, कजन है। और ये जो सबसे छोटी वाली है ना, ये मेरी रियल कजन, वो रियल सिस्टर है। और इन दोनों का देखो मैंने हाथ साइड में कितनी जोर से पकड़ा हुआ है। मेरे को ना इतना मतलब डर लग रहा था, मैं नीचे नजर झुका के चल रही थी। मैं इतनी शर्म आ रही थी मुझे कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत शर्म आ रही थी मुझे। तो गाइस ये देखो यहाँ मेरी एंट्री हो रही है और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। पीछे है, देखो पीछे आपको दिख रहे हैं, इधर इधर चले गए आप वो, मेरे पीछे ही थे ये। तो गाइज़ आप लोग देख ही रहे होगे कि अब यहाँ पे मेरी गोद भर रही है मेरी दोनों बुआ। और आप मेरे फेस को देख ही सकते हो, जब फोटोग्राफर बोलता है कि ऊपर देखो, मैं सिर्फ तभी ऊपर देखती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से नज़र नीचे कर लेती हूँ अपनी। तो मुझे इतना मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, इतनी शर्म आ रही थी मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत शर्म आ रही थी, नज़रें उठाने का भी मन नहीं कर रहा था। पता है क्या हुआ था, मैं ना मतलब वहां पे चढ़ के जा रही थी ऊपर, और वहां पे ना मतलब गद्दे वद्दे बिछा रखे थे वहां पे। स्टेज पे जब चढ़ के जा रहे थे, वहां गद्दे वद्दे बिछे हुए थे। तो मैंने ना हील पहनी हुई थी, क्योंकि मेरी हाइट ना मेरे हस्बैंड से ना बहुत छोटी है। तो मैंने ना हील पहनी हुई थी, और लिटरली गाइज मैं ना वहां पे गिर गई। सैंडल में मैं गिर गई थी, क्योंकि वो गद्दे थे ना, तो वहां पे ना मैंने मतलब हील पहनी हुई थी, तो मैं बैलेंस नहीं बना पाई, अपना वहीं पे ही गिर गई। सब लोग मतलब फिर ना मेरे पापा चिल्लाए मेरी सारी कजन पे कि उसको पकड़ नहीं सकते हो तुम लोग, अकेले अकेले भाग रहे हो, उसको पकड़ो। तो मेरे पापा ने उन पे चिल्लाया। तब वो लोग फिर मतलब मेरी जो नंद है वो काफी अच्छी है, तो उन्होंने मुझे वहां पे संभाला था उस टाइम पे, और उन्होंने फिर गद्दे वद्दे साइड करके फिर मुझे वहां पे जो वहाँ वो है सोफा है उस पे बिठाया। फिर उसके बाद हम लोग, फिर जब मैं सोफे पे घूमकर जब मैं बैठी, तो मैंने देखा कि ये मुझे सामने से देख के हंस रहे थे, और मैं भी इनको देख के हंसने लगी। उसके बाद जो मेरी जब ये मुझे दिखे नहीं थे ना, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ज्यादा मतलब शाय कर रही थी, बहुत मतलब बहुत शर्म आ रही थी मुझे, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो फिर उसके बाद जब
जब इन्होंने मुझे जब मैंने इनको देखा ना, उसके बाद तो मैं सब कुछ भूल गई कि मुझे शर्म आ रही है, कि मुझे क्या हो रहा है, मैं सब भूल गई। उसके बाद तो मैं सारी शर्म चली गई मेरी इनको देखने के बाद। और ये इतना इन्होंने मुझे इतना तो मेरे को हंसी आने लगी और मैं सारी शर्म सब कुछ भूल गई। फिर मुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, और ना ही मैं नर्वस हुई बिल्कुल भी। इन्होंने मुझे वहां पे इतना हंसाया, सब कुछ अच्छे से बोला चला। हम लोगों को ऐसा नहीं था कि हम लोग है ना, मेरी मेरी जो सगाई है ना, सगाई के हाँ, मैं 8 महीने इनसे मैंने बात की थी। काफी टाइम तक 8 महीने हो गए थे हमारी बातचीत को। उसके बाद हमारी सगाई हुई थी, क्योंकि हमारी शादी का ना कोई कंफर्म नहीं था कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि इन्होंने मुझे मैसेज किया है और हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है, तो फिर घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है, अब कर ही देते हैं, जब बच्चे लोग बात ही करने लगे हैं तो फिर वहां पे हमारी शादी जो है कंफर्म हो गई थी। सब लोग मुझे देखने आए थे 8 अक्टूबर को, और इनका ना मेरे पास 17 अक्टूबर को ही मैसेज आ गया था। मुझे अभी भी वो चैट्स याद है, जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज किया था। वो चैट मेरे मुझे ना एज इट इज याद है, एज इट इज याद है कि उन्होंने मुझे क्या बोला था, मैंने इनको रिप्लाई क्या दिया था। और बहुत सारी चीजें हैं यार, जब उस टाइम को याद करते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेमोरीज होती है यार। बोलते हैं ना, जैसे आपने विवाह मूवी तो देखी होगी, उसमें वो डायलॉग बोलती है, उस पूनम की जो भाभी, वो जेठानी होती है, वो उसको डायलॉग बोलती है कि जो शादी से सगाई और शादी से जो शादी तक का जो सफर होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। तो वही चीज होती है। मेरा तो जब मुझे देखने आए थे, मेरा वहीं से ही सफर शुरू हो गया था। और जो शादी तक का सफर तो मेरा बहुत सही चला। उस शादी के बाद हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, लेकिन शादी के बाद फिर से हम लोग वैसे ही रहने लगे बहुत। सो गाइज़, यहाँ पे जब इनसे बोला गया ना कि आशीष जाओ नंदिनी के पास, अब रिंग सेरेमनी होनी है, तो ये ना इतनी ज़ोर से भाग के आ रहे थे, सब लोग इनको देख देख के हंसने लग गए थे। सो गाइज़, ये देखो, इसमें मुझे इतनी शर्म आ रही थी जब इन्होंने मुझे सबके सामने किस किया, क्योंकि सब लोग थे, मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, लिटरली सब थे गाइस, तो। जब इन्होंने मुझे सबके सामने जो है, जब इन्होंने मुझे किस किया, तो मैं ना इतनी शर्मा गई थी कि मैंने ना मुंह ही ऐसे कर लिया था, क्योंकि इनकी भी फैमिली थी, मेरी भी फैमिली थी। और ऐसे सबके सामने किस करना मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने ना ऐसे मुंह कर लिया था, और सब लोग इतना हंस रहे थे मुझे देखकर, बहुत हंस रहे थे कि मतलब ये ना नॉर्मल चीज है, आजकल सब लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने मुंह ही ऐसे कर लिया था। तो वो सब देख के ना सब लोग इतने हंसने लगे थे। और इतना उन्होंने इतना चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही मैं शर्माई। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें, जब चीजें देखते हैं। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे पहना रहे हैं एक दूसरे को रिंग, और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है मेरे मम्मी पापा, और ये मेरी छोटी बहन है। सो गाइस, मेरा जो भाई है ना, वो फोटो में आया ही नहीं था, क्योंकि वो इतना काम में बिजी था कि उसको टाइम ही नहीं था कि मेरे साथ फोटो करवाए। तो जब मेरी शादी की जो हुई थी ना, मेरी जो शादी की वीडियो थी, उसमें मैंने ये सब चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं की थी, अपने भाई को बिल्कुल मिस नहीं होने दिया। और उसके साथ में टाइम टू टाइम फोटो खिंचवाती रही थी, क्योंकि वो रिंग सेरेमनी में सिर्फ एक ही फोटो में आया था काम की वजह से। इसलिए उसको शादी में मैंने ज्यादातर फोटो उसके लिए बस उसको बुलाया बार बार कि आजा भाई फोटो करवा ले। तो फिर उसकी भी फोटो हुई मेरे साथ में उसमें। सो गाइज, यहाँ पे जबरदस्ती हम लोगों को सब लोग डांस करवा रहे हैं। हम लोगों को मैं इतनी शर्म आ रही थी मुझे, और ये लेकिन जबरदस्ती सब लोग डांस करवा रहे थे कि डांस करो डांस करो। तो हम लोगों को फिर डांस भी करना पड़ा।
गाइस यहाँ पे देखो ये गाने को इतना फील ले रहे हैं कि खाल तार दो साड़े की कोई देखे तुझे तो ये इतना फील ले रहे थे उसको गाने को, और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। और देखो सब लोग ज़बरदस्ती नचा रहे हैं इनको साथ में मैंने, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। तो पहली बार मैं डांस कर रही थी इनके सामने, और मैं मतलब सो गाइज़ यहाँ पे शुरू हो चुका है केक कटिंग, और यहाँ पे हम लोग केक काट रहे हैं। और बच्चे को देखो उसको कैसे देख रहे हैं। इस केक के पीछे तो भाई साहब हमारी इतनी लड़ाई हुई थी केक की वजह से, क्योंकि अब देखो इनको, पहले इनको देखो फिर मैं बताती हूँ। देखो पहले इन्होंने मुझे केक खिला दिया, अब देखना खुद खाने चले। सब लोग हंसने लगे थे कि पहले उसको खिलाने तो अपने ही खाने लगे खुद से ही। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको खिलाया केक, और ये देखो अभी अभी देखना, अभी और फनी मोमेंट आएंगे। अब देखना मेरे हाथ में से छुटा के गिफ्ट पकड़ने को बोल रहे थे सब लोग कि गिफ्ट पकड़ो फ़ोटो खिंचवानी है, तो इन्होंने मेरे हाथ से ही छुटा के खुद ही खा लिया। फिर मेरे देवर जो है टिश्यू पेपर लेने गए तो मैंने फिर उनसे टिश्यू लिया। और इसमें जो है सो गाइज़ इस गिफ्ट में जो है उसमें फ़ोन था। और यहाँ देखो भाई मेरा गुस्सा, इन्होंने ना मतलब पहले जो है मतलब उन्होंने वीडियो आगे पीछे कर दी। तो पहले ना मैंने इन्होंने मुझे खिलाया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने इनको खिलाया था। तो ये देखो ये कह रहे थे मुझे कि अपना मेरा जो मैंने तेरे को खिलाया वो अपना झूठा खिला, लेकिन मैंने इनको अपना झूठा नहीं खिलाया क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी। देखो पहले इन्होंने मुझे खिलाया, फिर उसके बाद मैंने इनको खिलाया था। तो मैं ना इसमें गुस्सा हो रखी थी इनसे, क्योंकि मतलब मैंने ना जब हमारी जो है केक कटिंग हुई थी ना हमारी, तो फिर उसके बाद ना मैंने ना इनके फेस पे केक लगाया। मैंने इनके फेस पे ना ऐसे और ऐसे किया था, इन्होंने मेरे पूरे फेस पे कर दिया था केक। और भाई मेरा सारा मेकअप, मैं भूत बन गई थी उस टाइम पे। इसमें ना काट दिया वो वीडियो, वरना मैं दिखाती आपको। तो उसमें ना वीडियो काट दी है, तो इतनी हंसी आ रही, मतलब अब जब मैं वो टाइम सोच रही हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है। और मैं ना फिर इनसे गुस्सा हो गई थी कि ऐसे केक लगा दिया आपने ये वो। तो मैं उस टाइम गुस्सा हो गई थी, पता नहीं क्या यार। जब भी हमारा कुछ अच्छा काम हो रहा होता है ना तो हमारी ज़रूर लड़ाई होती थी। शादी में भी हमारी लड़ाई हुई थी, नहीं शादी में नहीं लड़ाई हुई थी, शादी में ऐसे लड़ाई नहीं हुई थी। शादी में थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई थी मैं, बस शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ज़्यादा सीरियस वाला मैटर होगा, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो है वैसे तो वो ये चीज़ नॉर्मल सी है कि मैंने इनके केक लगाया और इन्होंने मेरे केक लगा दिया, तो वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन मेरे को गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ना पूरे फेस पे मतलब मैंने इतना मैंने मेकअप करवाया था, और तो मेकअप सारा मेरा ख़राब कर दिया था इन्होंने। तो फिर वही चीज़ है। तो गाइज़ ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं लेके आए, लेकिन मोमोज़ तो लेके ही आए। देखो मोमोज़ लेके आए हैं, इनको भी पता है मैं मोमोज़ से खुश हो जाऊँगी, इसलिए मोमोज़ उठा लिया, गिफ्ट तो लाई नहीं। चलो गाइज़ अब मैं इसको खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज़ अभी जो है मैंने मोमोज़ खा लिए हैं। अब हम लोग जो है देखने वाले हैं मूवी, और सम बहादुर मूवी है वो हम लोग देखने वाले हैं अब। और अभी मेरे हस्बैंड कुछ काम से बाहर गए हैं, वो जब आएंगे तब हम लोग मूवी देखेंगे। आज ही व्लॉग में गाइस यही था, तो कल मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।